हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी टेट 2012 का क्वेश्चन पेपर। सी टेट 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर आपका हुआ था नवंबर 2012 में। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। ये दिया है हमारे पास, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो सत्य कथन बताना है। ऑप्शन बी है हमारे पास, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आ रहा है कि देखो, यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक है, त्रुटि क्यों हो रही है? बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटि के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा कि भाई शिक्षा की जो व्यवस्था है वो असफल हुई है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ठीक है, थीम के बारे में बताना है। सबसे अच्छी कौन सी है इनमें से? ऑप्शन है हमारे पास, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरा परिवार। सबसे अच्छी विषय वस्तु कौन सी होगी? ठीक है, नर्सरी शुरुआत के लिए मेरा परिवार। ठीक है, फैमिली से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इनमें से बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए या फिर सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, विभेद नहीं करना चाहिए। एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बच्चा जो ये दे रहा है डैश से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो इनमें से बताना है कि वो किस चीज़ से पीड़ित है। डिसलेक्सिया, शब्द जबलिंग विकार या डिसलेक्समिया, डिसमोर्फिया। देखो, दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, डिसलेक्सिया। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसमें बस ये डिसलेक्समिया कर दिया, बाकी करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है? डिसलेक्सिया। क्या? पढ़ने संबंधी, उसे कौन सी भी मतलब किस प्रकार का विकार है? उसे पढ़ने संबंधी। सा को क्या पढ़ रहा है? वाज पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसलिए जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है वो क्या कहलाते हैं? डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। तो डिसलेक्सिया में हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं,
अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो निर्णय एक बार ले लिया उसमें क्या है, वो आत्मनिर्भर रहते हैं, अपने काम को स्वयं से करते हैं वो, ठीक है। तो कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो ये बताना है, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण या फिर पूर्व प्रक्रमण। तो इन चरणों का सही क्रम है, तो सही क्रम बताना है ग ख इनमें से। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पहले हमारा क्या आता है, ये पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद आता है श्रेणीकरण, उसके बाद आता है प्रक्रिया का चयन और फिर प्रतिक्रिया का चयन, और फिर बाद में आता है हमारा सबसे लास्ट में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक है। तो क्रियान्वयन सबसे बाद में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः बताती हैं। तो ये देखना है क्या बताती हैं। ऑप्शन है हमारे पास, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे में पाई जाती है। क्या, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं, ये ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव पूछ रहा है, निर्योग्यताएं पूछ रहा है, वो योग्यताएं नहीं पूछ रहा है, ठीक है। योग्यताएं नहीं पूछा है इसमें, इसमें क्या पूछ रहे हैं, निर्योग्यताएं बतानी है, ठीक है। तो किस में से होती है, इन बच्चों में से औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ये तो गलत ऑप्शन है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या तुलना कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। डी है हमारे पास, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं वो सामान्यतः किन बच्चों में पाई जाती हैं, विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक, ठीक है, क्या इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक होता है। अगर हमारे मतलब किसी बच्चे के पिता को सीखने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बच्चों में भी वही प्रॉब्लम आएगी। तो क्या होती है, जेनेटिक होती है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। तो मोनिका की यह प्रदर्शित करती है। तो ये टीचर है मोनिका कोई, तो ये प्रश्न पूछ रही है, ठीक है। तो उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार क्या प्रदर्शित करती है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि वो टीचर क्या कर रही है, पहले प्रश्न पूछा उसने राधिका से, ठीक है, फिर उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर वो क्या तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है, ठीक है। जो प्रश्न उसने राधिका से पूछा वही सेम प्रश्न उसने मोहन से नहीं पूछा। मोहन से क्या उसने दूसरा प्रश्न पूछा, और फिर जब मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो फिर वो क्या कर रही है, अपने शब्दों को बदल रही है, यानी कि उसको हिंट दे रही है। तो वो क्या कर रही है, राधिका के साथ भेदभाव कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या ये सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। क्या कर रही है वो, लिंग भूमिकाओं को की में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, तो इनमें से बताना है किसका ध्यान रखता है, एक को छोड़कर। तो ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो सीखने के लिए आकलन किस निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय एक के बताना है। बाकी तीनों का देखो, जो आकलन है किसका भी ध्यान रखता है, विद्यार्थी क्षमताओं का भी ध्यान रखता है,
विद्यार्थी की त्रुटियों का भी ध्यान रखता है और विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखता है। सिवाय किसके? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, की उनकी आवश्यकताएं क्या है, इसको छोड़कर बाकी इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखता है। वो सिवाय पूछ रहे हैं कि सिवाय, इसके सिवाय। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। जुड़वा भाई बहन है कोई, एक को ले लिया अमीर फैमिली ने किसी, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, दूसरे को गरीब फैमिली ने ले लिया। तो 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने का सर्वाधिक संभावना है। तो ये बताना है कि कौन से बच्चे के बुद्धि लब्धांक अधिक होगा या कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, या फिर धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो एक को अमीर फैमिली ने लिया है और एक को गरीब फैमिली ने लिया है। देखो, अमीर फैमिली जो स्कूल में जाएंगे बच्चे, ऐसा नहीं है, जो गरीब के बच्चे होते हैं वो भी कभी कभी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन गलत है हमारे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल सही बात दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के आधार पर सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फिर उदकना। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, लिखना। ठीक है, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है। तो सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो इनमें से बताना है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। वाइगोत्स्की क्या ये दिया हमारे पास, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो इनमें से किसका अनुभव कर सकते हैं ये बताना है, जो किशोर होते हैं हमारे, ठीक है, युवावस्था में। तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव या फिर जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चों होते हैं उनको क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, इसमें से बताना है। ऑप्शन है हमारे पास डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डिसग्राफिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चनों को हल किया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और देखते रहिए कौशल मैथ्स।